क्या तुम्हें इस बात का पता है, अगर तुम वेरिएबल का नाम गलत चूज़ कर लेते हो तो उससे तुम्हारा का पूरा कोड ख़राब हो सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। नेमिंग कन्वेंशंस मतलब नाम लिखने का तरीका। किसी वेरिएबल को, फंक्शन को या इन चीज़ों को आप नाम किस तरीके से देखते हो। मेरा नाम है मंशा हुसैन। वेलकम टू द चैनल उर्दू में कोड। आज की वीडियो थोड़ी सी थ्योरेटिकल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम कोर कॉन्सेप्ट्स थोड़े से बहुत बेसिक और छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हम वो इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हमने लगा दिया है यहाँ पर। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग विच सॉफ्टवेयर आई एम यूजिंग, यू कैन ऑलवेज आस्क मी दीज थिंग्स इन कॉमेंट्स। इट्स वेरी सिंपल थिंग। अच्छा, तो इसका नाम है OBS स्टूडियो। ओके, तो पहले हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ और यहाँ पर हम नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हमारे पास क्या होगा, नेमिंग कन्वेंशंस। ठीक हो गया। यहाँ पर हम कर लेते हैं ओपन विथ कोड। आ जाओ, चलो बस सिर्फ एक सिंपल सी फाइल बनानी है हमने, यहाँ से नहीं बनाता होता मैं। index.py सिंपल सी फाइल बनाना चाह रहा हूँ और आज इतना कोई काम नहीं है, बेसिकली थ्योरी वाला काम है। लेट मी जस्ट टेक आउट माय पेन, हियर इट इज। ओके, ओह सॉरी ब्रो, तो नाराज हो गए। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें खोली हुई हैं तुम लोगों के लिए। एक्सकैलिब्रा, ओके, ओह पुराना स्टफ, इसको कर लेते हैं यहाँ से कैंसिल। चलो, तो क्या करने जा रहे हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। अच्छा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोग्राम ने या फिर जो उस लैंग्वेज ने पहले से ऑक्युपाई किए हुए होते हैं। मतलब उन चीज़ों को तुम एज नाम नहीं रख सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन चीज़ों का कोई ना कोई फंक्शन होता है, वो उन्होंने किसी मकसद के लिए रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड। अब नॉर्मली हमारी तरफ एंड क्या लगता है, एंड तो हमारे लिए एक सेंटेंस टाइप कनेक्टर के तौर पे काम करता है। ठीक हो गया। लेकिन अगर तुम मैथ्स में जाओ, या फिर मैथ्स इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, देयर इज अ सब्जेक्ट वी यूज इन DLD। ओके, उसके अंदर एंड गेट, और गेट, नॉर गेट। अब एंड उस तरीके के लिए यूज होता है पाइथन और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो ये क्या है, ये एक कीवर्ड है। ठीक हो गया। इस तरह के वो सेट ऑफ वर्ड्स जो कि आप के प्रोग्राम ने पहले से ऑक्युपाई किए हुए हो कि भाई ये मेरे सेट ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये तुम नहीं यूज करोगे, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक हो गया। ये जाने से पहले हम आगे आइडेंटिफाइज जाने से पहले हम देख लेते हैं पाइथन में ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। राइट, हमारे पास एंड आ गया, ये पहला एज, एजर्ट, ब्रेक। अभी तुम्हें ये सारे जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो तुम वेरिएबल्स और इन चीज़ों के नाम रखोगे ना, वो तुम्हारे यूज केस पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं किस तरह नेम, NAME, अगर मैंने किसी का नेम स्टोर करना हो, यूजर नेम, जीमेल, एज। अब ये क्या, ये वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। लेकिन अब एल्स इज ऑल्सो वर्ड, लेकिन इसका क्या है, इसका पाइथन में कोई ना कोई मतलब है। ठीक हो गया। ये चीज पाइथन तुम्हें नहीं अलाउ करता। अगर तुम किसी, लेट मी शो यू, बताने से ज्यादा बेहतर ये होगा। चलो सही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये नेम लिख लेता हूँ, या मैं लिख देता हूँ मंशा। अब तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये इस तरह किस तरह आ रहा है। ठीक है, कि मैं स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। I'm just gonna do this, और ये वो रन का बटन है जो पिछली बार नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर मंशा आ गया। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ एल्स। अब देखो यहाँ पर मैं अगर कुछ भी कर लूँ ना, यहाँ पर ये मुझे एरर देगा। वो कहेगा भाई ये कीवर्ड है, तुम ये यूज नहीं कर सकते इस तरीके से। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एंड आ जाएगी। स्टिल मुझे एक एरर दे रहा है कि भाई ये कीवर्ड है, मैं तुम्हें ये यूज नहीं करने दूंगा। अगर तुम ये करोगे ना, मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया ना, इफ आई डू दिस एंड आई रन इट, इट इज गोइंग टू गिव मी एन एरर। क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स का। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। वो सेट ऑफ वर्ड्स जो कि आपके प्रोग्राम ने, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कह दिया हो कि भाई तुम ये नहीं यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे मतलब के लिए।
दैट्स इट, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, फिर आ जाती है एक चीज आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होता है? जिन चीजों को मैं नाम देता हूं ना, जिनको मैं नाम देता हूं, नेम, एज, what else can I say, terms is okay, ये सारी चीजें। ठीक है, फंक्शंस को मैं नाम देता हूं, मैं मॉड्यूल्स को नाम देता हूं। उन चीज को क्या कहते हैं? अब तुम्हें ये बड़े बड़े लफ्ज लग रहे हैं, फंक्शन, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, क्लासेस, इनकी तरफ ना जाओ, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ। वेरिएबल्स, जिन चीजों को मैं खुद से नाम देता हूं उन चीजों को कहते हैं आइडेंटिफायर्स। बस, दिस इज इट। जिन चीजों को मैंने नाम दिया वो आइडेंटिफायर्स, जिन चीजों को पाइथन ने नाम दिया वो कीवर्ड्स। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज आती है। क्या चीज? अच्छा, यहां पर एक और चीज आती है कि देयर आर सम रूल्स। ठीक है, देयर आर सम रूल्स टू डिक्लेयर योर वेरिएबल्स। अभी वो तुम्हें आइडेंटिफायर का नाम तुम्हारी मर्जी से भी नहीं रखने देगा। पाइथन कहेगा नहीं, इसमें भी थोड़ी बहुत मेरी मर्जी चलेगी। ठीक है, वो कौन से सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो मुझे पता है, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन चलो ट्राई दिखा देता हूं पहले तुम लोगों को करके, कि मैं किसी भी वेरिएबल का नाम टू नेम इस तरह नहीं लिख सकता। ठीक है, कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर से नहीं शुरू होगा। ठीक हो गया? द फर्स्ट रूल इज no variable name can start from a number, ये चीज। सेकेंड रूल, सेकेंड क्या होगा? या वो इससे स्टार्ट होगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अंडरस्कोर है। ठीक है, या वो A to Z में से किसी भी चीज से स्टार्ट हो सकता है। ठीक हो गया? नंबर 3, एक दफा अगर A to Z आ गया, ठीक है, उसके बाद तुम नंबर्स लिख सकते हो, जिस तरह के नेम 01 इज इक्वल टू अली। अब इस पे ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज आती है राइटिंग स्टाइल में। अब देखो, जाहिर सी बात है, मेरा नाम जो है ना, नेम वेरिएबल है, वो एक लाइन का तो नहीं होगा, उसको तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लिखने के, राइट? तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं फुल नेम, ये एक तरीका है लिखने का। ठीक हो गया? इस पे वो मुझे एरर थ्रो नहीं कर। ये नेमिंग कन्वेंशन है, इनको कहते हैं नेमिंग कन्वेंशन, कि मैं किन किन तरीकों से कर रहा हूं। ठीक हो गया? फुल नेम आ गया, इस तरह मैं लिख सकता हूं। मैं फुल अंडरस्कोर नेम लिख सकता हूं। मैं फुल नेम इस तरह लिख सकता हूं। ये मेरी मर्जी है। ठीक हो गया? चलो, अभी मैं तुम लोग को इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। बेसिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है, लेकिन वेबसाइट है W3 Schools। अगर तुम लोगों को कोई भी छोटा सा सवाल हो, या फिर तुम ये देखना चाहते हो कि इस लैंग्वेज में ये चीज किस तरह करते हैं, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स, और बहुत सिंपल है। वेरिएबल नेम्स, ये देखो यहां पर इससे क्या किया हुआ है, लीगल वेरिएबल नेम्स। इसके वही मेरी बात थी, सारा छोटा लिख सकते हो जिस तरह हमने नेम लिखा था, बीच में आ सकता है, शुरू में आ सकता है, और ये वाला स्टाइल, ये वाला वो स्टाइल है जिससे हमने अपने चैनल का नाम रखा है उर्दू में कोड। इसको मेरे ख्याल में हम कैमल स्टाइल कहते हैं। यस, कैमल केस। और ये मेरा फेवरेट स्टाइल है। ओके, जिसमें आपका जो पहला होता है वो स्मॉल लिखा जाता है, उसके बाद वाले हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, इसके बाद एक और लीगल ये है कि इसने यहां पर 2 लिखा हुआ है। ठीक हो गया? ये कुछ राइटिंग स्टाइल्स हैं मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम। कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस। पास्कल में क्या होता है, सारे के सारे कैपिटल आ गए। स्नेक केस में क्या हो गया, बीच बीच में इनका अंडरस्कोर आ गया, एंड दैट्स इट। अगर तुम लोग ये देखो, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दी हुई है इसने यहाँ पर, विच इज नॉट अ लीगल वेरिएबल नेम। अगर मैं यहां पर देखूं, ये चीज लीगल है, हमने सारे देखे, अंडरस्कोर से शुरू हो गया, लेकिन कहीं भी हाइफन का जिक्र नहीं आया था। ठीक है, हमारे कहीं भी हमने ये नहीं कहा था कि हम हाइफन दे सकते हैं। अगर मैं यहां पर सबमिट करूं आंसर, करेक्ट आंसर। सो दिस वाज इट फॉर टुडे।
बहुत शॉर्ट सी वीडियो थी और बहुत बेसिक सी वीडियो थी। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और कुछ नेमिंग कन्वेंशन मतलब लिखने का स्टाइल क्या होता है। कीवर्ड्स जो पाइथन ने रिजर्व किए, आइडेंटिफायर्स जो कि हम खुद देते हैं, आइडेंटिफायर्स के क्या क्या रूल्स होते हैं, 3 रूल्स जो हमने बताए हैं, उसके बाद कुछ नेमिंग कन्वेंशंस। अगली वीडियो में हम देखेंगे यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं। फॉर टुडे इट वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, आई नो, और कुछ खास कोडिंग वाला था भी नहीं, लेकिन ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसको डिस्कस करना ज़रूरी होता है। अगली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा थोड़ा कोडिंग पार्ट ज़रूर इंक्लूड करूँ, ताकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस कर सकें। और जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, उनको मैं थोड़ा सा कम ही रखूँगा। जो कि डेटा साइंस में यूज़ होते हैं, जो कि एआई में यूज़ होते हैं, हम उनको ज़्यादा देखेंगे, जिसमें स्ट्रिंग्स आ जाते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्लाइसिंग इंतहा का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप बड़ी चीज़ों में जाओगे, मशीन लर्निंग और एनएलपी की प्रोसेसिंग में जाओगे, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मे बी बाहर से भी थोड़ा शोर आ रहा हो आज, बिकॉज मैं हॉस्टल आ गया हूँ अपने, और यहाँ पर कभी भी सुकून नहीं होता। तो यू जस्ट हैव टू बेयर विद इट। आई ट्राई कि मेरी तरफ से शोर कम हो और मैं उन टाइम्स पे रिकॉर्ड करूँ जब शोर एक्चुअली कम होता है। लेकिन दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड until we meet next time, stay curious.